आप जानते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ऑल इंडिया बार एग्जाम 15 की तारीख अब निर्धारित कर दी गई है। ये एग्जाम 16 अगस्त 2020 को संपन्न होंगे और एग्जाम फॉर्म 16 मई 2020 से भरना चालू हो जाएंगे। आप सभी लोग जानते हैं, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि एग्जाम चाहे कैसा भी हो, छोटा या बड़ा, उसको पास करने के लिए सही स्ट्रेटेजी का होना बहुत ज़रूरी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इस एग्ज़ाम में भी यही बात लागू होती है। अगर आप सही मायने में इस एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं और इस एग्ज़ाम को दोबारा देने से या फेल होने से बचना चाहते हैं, तो इसके लिए सही स्ट्रेटजी पे चलना बहुत ज़रूरी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक सिलेबस निर्धारित किया गया है। अगर आप वो सिलेबस को फॉलो करेंगे तो आप इस एग्ज़ाम को आराम से पार कर सकते हैं, आराम से पास करा जा सकता है। जो सिलेबस है उसकी तरफ हम एक नज़र फिराते हैं। सिलेबस है, सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी किस तरीके से तैयारी की जाए। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आता है, इससे करीब 10 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। जिसके बाद आता है इंडियन पीनल कोड, इसमें से 8 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। फिर आएगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसमें 10 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इस सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसमें से 8 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 5-6 टॉपिक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये 5 टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और एविडेंस एक्ट, क्योंकि इससे आपका मैक्सिमम 50 मार्क्स कवर हो रहे हैं। बाकी जो टॉपिक्स हैं, फैमिली लॉ भी इम्पोर्टेंट है, जिससे 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसके बाद नंबर आता है मिसलेनियस टॉपिक्स का। एक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिससे 8 नंबर का पूछा जाएगा। बाकी छोटे छोटे टॉपिक हैं, उसके बाद उस पर आप सबसे अंत में ध्यान दे सकते हैं। पर जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जिससे 8 या 10 नंबर का आ रहा है, उसको आप सबसे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आप सही तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो इन्हीं टॉपिक पे आप पहले फोकस करें और तैयारी करें। तैयारी के लिए आप पुराने पेपर्स को अच्छे तरीके से सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर लें। ये एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है और 3 घंटे के अंदर ही हमें इस एग्ज़ाम के पेपर को सॉल्व करना होता है। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको कामयाबी मिलेगी। बाकी एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।